एक कहावत है ना कि हिमालय कह रहा है एक गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। चौधरी सोमवीर सिंह 2005 में आखिरी जो जलसा चौधरी बंसीलाल जी ने किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए किया था, मेरे लिए किया था, बहन में किया था। कार्यक्रम हुआ जिसने रावदान सिंह जी पहुंचे, वहां पे आप नजर नहीं आए। ये करता आए थे, कोई साधन दे के नहीं बुलाए गए, कोई इनको खाना खिलाने के लिए यहाँ पर मैंने प्रबंध नहीं किया, कोई मैंने भाड़ा का देने का यहाँ पर प्रबंध नहीं किया। 1 लाख रुपए कह रही है कि अगर 100 गज का प्लाट नहीं दे सकते, 1 लाख रुपए हम उन व्यक्तियों को देंगे। 1 लाख रुपए में 100 गज का प्लाट नहीं एक लाख रुपए प्लाट तो नहीं मिलता। कौशल रोजगार के अंदर लगाते हैं, क्या नौकरी नहीं है क्या? अगर नौकरी है तभी तो ये खाली है, तभी तो वो लगा रहे हैं, तो परमानेंट क्यों नहीं लगाते? कौशल रोजगार में क्यों लगाते? गेल ने पानी नहरा में गिरे, मैं नहर महकमा में 38 साल नौकरी की है। वहाँ शेम चढ़ जाती थी तो फिल्टर लगा मोटरों से पानी, गंदा पानी नहर में गिर की रात टिब्बा में काट हमारे पानी बढ़िया कमा। राहुल गांधी विपक्ष का राजा बना है, विपक्ष का प्रधानमंत्री बना है, कांग्रेस पार्टी लोहारों से विजय होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। अभी फिलहाल बहल के अंदर मौजूद हैं। पूर्व में विधायक रहे चौधरी सोमवीर सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की है और काफी संख्या के अंदर ये कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। और 3 महीनों के बाद में हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार की रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है, क्योंकि चौधरी सोमवीर सिंह जो है चौधरी बंसीलाल जी के दामाद हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो कम नहीं है जब राजनीति के अंदर चौधरी बंसीलाल जी का इतिहास उठाया जाए, क्योंकि जब हवीपा पार्टी थी उसके बाद में कांग्रेस में तब्दील किया गया, तो चौधरी सोमवीर सिंह ने जब 2 बार लगातार चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। तो उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। यही से आप तो चौधरी सोमवीर सिंह जी ने किस प्रकार की यहाँ पे रणनीति तैयार की और क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया काम किए हैं और बहुत बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। और सबसे मिलजुल के चलने वाला आदमी है, इंसान है। कुछ और कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे चौधरी सोमवीर सिंह जी के पीछे एक बुलावे के ऊपर ये कार्यकर्ता चौधरी सोमवीर सिंह ने जी बहुत तो नौकरी दी है गांव के अंदर, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रखा इसने। बहुत नेक है, सच्चा इंसान है, ये बढ़िया है, सच बोलता है, सच के साथ है। इसके साथ हाँ, तो जो जिस समय में यहाँ पे विधायक रहे हैं, उस समय की अगर बात करें तो लोगों के बीच में कैसे मिलजुल कर रहते थे ताऊ जी? हाँ जी, क्या पूछ रहे आपने तो फिर भी चौधरी सोमवीर सिंह जी के साथ काम किया है। चौधरी सोमवीर सिंह के कैसे संबंध हैं, कैसे विचार हैं? बढ़िया से, ईमानदार व्यक्ति से, ईमानदारी से काम किया है, पक्षपात नहीं किया। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता से अभी उसके मुकाबले कोई नेता बहुत नहीं अच्छे है। नेता है जी, बिल्कुल इन्हीं को बनाएंगे, बहुत अच्छे नेता है। चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत कर लें। जिला पार्षद अमित भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। हर समय चौधरी सोमवीर सिंह जी के लिए क्या रहते हैं और क्या कुछ मीटिंग कार्यकर्ता हुई है? नमस्कार सर। राम राम भाई, नमस्कार सभी श्रोताओं को राम राम। तो क्या किस प्रकार का एजेंडा तैयार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद 2 थे। महीने बाद 3 महीने बाद विधानसभा का इलेक्शन है, उसी के बारे में सभी अपने कार्यकर्ताओं के विचार विमर्श के लिए यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी। कितने जोश के साथ लगता है कि अब की बार का विधानसभा चुनाव होने वाला है? क्योंकि पहली बार कह सकते हैं कि जेपी दलाल जी जो पीछे पहली बार यहाँ पे विधायक बने थे, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो मंत्री बने हैं। उसके बाद कैसा पालना होगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी खलबलियां लगातार नजर आ रही हैं। तो चौधरी सोमवीर सिंह जी के लोहारों के अंदर क्या कुछ होने वाला है? आपने पिछला लोकसभा का इलेक्शन देखा है, जो 8,300 वोटों की लीड कांग्रेस के पक्ष में गई है, और उसमें भी कुछ कारण ऐसा रहा, ये लीड और भी ज्यादा जाती। कुछ तो इसको जातिवाद का इलेक्शन बनाया गया, कुछ बाहरी और इधर का भिवानी और महेंद्रगढ़ का लोकसभा का प्रत्याशी उसका मुद्दा बनाया गया, और कुछ अन्य भी कारण रहे जिसकी वजह से ये लीड कम हुई। हमारा मानना ये था कि 20,000 से प्लस लीड कांग्रेस की जाएगी, और उसमें हमारी थोड़ी ही कुछ मेहनत की कमी रही होगी, लेकिन आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। टिकट की दावेदारी में कितनी मजबूती मानते हैं? टिकट की दावेदारी फिर वही बात हो जाएगी, मैं अपने मुंह से तो क्या कहूँ, लेकिन चौधरी बंसीलाल के टाइम से लेकर के लगा लो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम से लगा लो, चौधरी सोमवीर सिंह ने लोहारू के लिए पहले भी काम किए हैं, और इलेक्शन हारने के बावजूद भी चौधरी सोमवीर सिंह ने लोहारू हल्के के काम करवाए हैं, और जनता में चौधरी सोमवीर सिंह के प्रति विश्वास है। मेरा मानना ये है कि आज के दिन यदि कोई भी कांग्रेस टिकट के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी है तो चौधरी सोमवीर सिंह ही है। जो पीछे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं।
जी नमस्कार सर। क्या है आज के इस कार्यकर्ता मीटिंग के बारे में क्या कहना है सोमवीर जी? चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और क्या है प्रोग्राम कितनी मजबूती होगी मतलब आने वाले चुनाव की? के साथ चुनाव लड़ेंगे तो पब्लिक करेगी। पब्लिक में आप क्या चाहते हैं? वही आज राहुल गांधी विपक्ष का राजा बना है, विपक्ष का प्रधानमंत्री बना है, कांग्रेस पार्टी लोहारू से विजय होगी। हम दावा से कहते हैं लोहारू हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हरियाणा के सीएम बनेंगे। किसान विरोधी सबको इनको लूट लिया। आज केजरीवाल को साथ देखो क्या अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे महान वीरों की परंपरा को पुराने मरे हुए को ठाठा के ला रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो दूसरी पार्टी कर रहे हैं विपक्ष की मजबूती जो है वो मिलने वाली है। विपक्ष से वो साथ आएगा। अदन टीवी से वो सरकार बनती दिखेगी 5% 10% हर वोटिंग साथ लगेगा। हाँ देखिए भाई ये मजबूती के साथ कह सकते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आज की इस प्रोग्राम के बारे में? किन मुद्दों के साथ चौधरी सोमवीर सिंह दोबारा मैदान में आएंगे? ये विकास पुरुष सोमवीर सिंह जी विकास पुरुष है। ये हल्के में जो इनने काम किया विकास किया इसके मुकाबले में आज तक नहीं हुआ है। बैल उप तहसील सोमवीर सिंह ने बनवाई थी, बंसीलाल जी सीएम थे उस टाइम। उसके बाद खट्टर की सरकार आई बीजेपी, 2 महीने के बाद अनाउंस किया था कि फुल तहसील बनाऊंगा और 165 करोड़ रुपए दूंगा बैल को। आदर्श गांव तो पहले बन गया था। बोल बैल को शिविर की व्यवस्था बैल में किसी ने नहीं दी आज तक, मैं दूंगा। 2 योजना आली सीएम साहब खट्टर की, यहाँ कुछ भी नहीं बना। तहसील तो दूर की बात, पानी कुछ से भी नहीं नहीं गढ़ बना। पाए। नहीं जी, पानी के सीढ़े गली देखो। आदर्श भी बैल को सोमवीर सिंह ने बनवाया था। हर गली पक्की की थी। यहाँ इतनी खाचादार बेड़ी गलियां थी, बढ़िया गलियां बनवाई। और आज लोग इन्हीं की उम्मीद करते हैं। 2 बार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इनको हरा के। अच्छा। हाँ जी, मतलब जिसका अभी बहुत पछतावा है। दोबारा गलती नहीं करेंगे। आगे इसे कांग्रेस गलती नहीं राज आने था, देंगे। कांग्रेस राज था, अलका बिल्कुल। लोहारू से विधायक विपक्ष में थे। हाँ जी, सोमवीर सिंह के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी से हमें सख्त नफरत है। हाँ जी, बीजेपी से कितने नाराज हैं लोग? किस ITI बनवाया बैल के अंदर इनने, महिला कॉलेज की इनने नींव रखवाई थी, वो बन के तैयार हो गया। जो भी यहाँ काम किया सोमवीर सिंह ने किया है। अगर बीजेपी ने किया तो कोई एक काम भी फिलहाल की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया नहीं, जिसको याद नहीं किया जा किया। सके? क्योंकि बहुत सारे आपके गोकुलपुरा पास में लगता है, इधर हीरो कुछ नहीं सैनिक। किया। इनने एक काम किया है, नहरों के ऊपर कच्ची मिट्टी में पैसे खाने के लिए JCB से उन पर घास पर धूल फेर दी थोड़ी थोड़ी। पानी तो बहुत पटना ज्यादा बनाया, उन्होंने पानी बंसीलाल आया। नहर बंसीलाल जी ने बनाई, लेकिन पानी लाने का काम JP दलाल जी ने किया। पानी तो देखो गेलडा डुब्बो जी, गंदो पानी आड़े खड खाड़ा में टिब्बा में और किजा बताओ। गांव डुब्बो जी गेल ने पानी नहरा में गेरे। मैं नहर महकमा में 38 साल नौकरी की है। आपने वहाँ शेम चढ़ जाती थी तो फिल्टर लगा लगा मोटरू से पानी, गंदा पानी नहर में गेर की राग टिब्बा में खड हमारे पानी बढ़िया कब आया। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? भाई चौधरी सोमवीर सिंह ने 2 बार विधायक रहा है। उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है लोहारू में, और आज ये भी उनकी बात पर लोग विश्वास करते हैं कि भी वो ऐसा कोई काम जो आपको लगता हो कि भी ये चीज तो आनी नहीं चाहिए थी जो उन्होंने चौधरी सोमवीर सिंह यहाँ पे लेके आए? कैसे जैसे बैल में ITI बनवाई, इस बैल में लोहारू बनवाई, ये शिरसी रोड पर महिला कॉलेज बनवाया और मिनी सेक्टर लोहारू बनवाया, और लोहारू में और शिवानी हॉस्पिटल बनवाया। तो और ये बैल जो है बैल, ये आदर्श गांव बनवाया तो सोमवीर सिंह कार्यकाल में। तहसील के दर्जे के लिए हमेशा बहल ये कहता रहता है कि भाई तहसील का दर्जा मिलेगा, तहसील का दर्जा मिलेगा, लेकिन अब तक नहीं मिला। और सब तहसील का दर्जा सोमवीर सिंह कार्यकाल में बैल में हुआ। उसके बाद मतलब 10 योजना 10 साल जो है वही सब डिवीजन, ये जो है ना लोहारू सब डिवीजन की सब तहसील सोमवीर सिंह के कार्यकाल में बनी थी बैल में। उसके बाद में बैल में कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की है और चौधरी सोमवीर सिंह जैसे भी पूर्व में विधायक रहे उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ शिक्षा के रूप में उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। और सजग भारत सजग हरियाणा के सभी
दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और राम राम। तो आज इस गर्मी के मौसम में इस हाउसफुल कर दिया, जो फिल्म थिएटर चलती है ना, थिएटर में फुल हाउसफुल होता है, उस तरीके से चौधरी सोमवीर सिंह ने एक बार फिर दोबारा से मैदान में आकर के जो कार्यकर्ताओं को जिंदा करने का काम किया है, और 3 महीने बाद चुनाव है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? ये सब कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की भावना आप लोगों को दिखाई दे रही है। हर आदमी चाहता है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बने, इसलिए जो लोगों में जोश और जुनून दिखाई दे रहा है आपको। अब की बार के मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि मुद्दे तो इस पार्टी ने छोड़े नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो पार्टी 10 साल तक शासन कर गई और जब उन्होंने वो वायदे पूरे नहीं किए, ना उनको मुद्दे दिखाई दिए, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो है 2014 में जो काम किए थे, सरकार बनते ही उन्होंने वापस ले लिए वो। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में उन्हीं कामों को दोबारा से लागू करेगी बीजेपी की सरकार। तो ये थूक के चाटने वाली बात है कि नहीं, आप बताओ। लोहारू के कॉलेज के ऊपर हमेशा से ही संशय बना रहा, 10 साल लगातार अटकले रहे कि कॉलेज यहाँ बने, अब वो दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। उसमें श्रेय किसको जाता है? क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार कहती है कि मंत्री साहब का ये काम है, और चौधरी सोमवीर सिंह कहते हैं कि लाने का काम जो हमने किया था। तो इस चीज के बारे में श्रेय देना पब्लिक का काम है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हल्का लोहारू में जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जितने भी कॉलेजेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है या वोकेशनल संस्थाएं हैं, सभी जो है ना चौधरी बंसीलाल और सोमवीर सिंह के समय की देन है। ये लोग बेवजह जो है ना श्रेय लेना चाहते हैं। लोहारू के कॉलेज तीनों, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करो, डिग्री कॉलेज की बात करो, महिलाओं के कॉलेज की बात करो, बहल के कॉलेज की बात करो, शिवानी के कॉलेज की बात करो, वोकेशनल जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी बात करो, सभी चौधरी बंसीलाल और सोमवीर सिंह के समय की देन है। इन लोगों ने क्या किया है? शिक्षण कोई संस्था खोल लियो, बीजेपी ने तो हमें दिखाओ, एक का भी नाम बताओ, तो किसको देंगे सर? 12 लाख रुपए बुड्ढा साहब के टाइम के जो है ना, वो गर्ल्स जो कॉलेज बढ़िया है, 12 करोड़ 80 लाख रुपए बुड्ढा साहब ने मंजूर किए थे, और वो ही पैसा लगा है इसमें। और उस टाइम किला ग्राउंड में ये बनाना था, लेकिन ये राजनीति करके न रही, इन्होंने जो है ना उसी कॉलेज में बना दिया जिसमें जो बॉयज कॉलेज है। ये 12 करोड़ 80 लाख रुपए बुड्ढा साहब की सरकार की। एक और बताना चाहूंगा मैं आपको, को एजुकेशन कर देते, एक दीवार ही तो बीच के रखी है, उसकी जमीन दे करके महिला कॉलेज अलग से बनाना चाहिए था, उनके साथ लगा दिया। तो इससे अच्छा तो को एजुकेशन कर लेते, कुछ सोच समझ के ही तो अलग अलग कॉलेज जो है ना स्वीकृत करवाए गए थे। दोनों साथ साथ में, दोनों बिल्कुल साथ साथ कर दिए गए, एक ही उसमें बीच में दीवार निकाली गई है, अलग से बिल्डिंग बना दी, दीवार उससे गलत कुछ बिल्कुल गलत जाएगा। नहीं तो अलग से आप लोग समझते हो कि सरकार ने +2 तक के स्कूल भी अलग अलग बनाए हैं, लड़के और लड़कियों के अलग अलग स्कूल बनाए थे। इन सरकार की नई भर्ती न करने की वजह से उन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया आपस में, नया स्टाफ नहीं लगाया। क्या 10 साल में बेरोजगार नहीं हुए बच्चे? 10 साल में कितने बच्चे बेरोजगार हुए? उनको भी रोजगार मिलता। और अलग अलग जो है एक उम्र होती है, बिगड़ने की एक उम्र होती है। मैं ये कहना चाहूँ कि 9वीं क्लास से 12वीं क्लास और पहला साल कॉलेज का हर बच्चे की बिगड़ने की उम्र होती है, और वो अगर मान लिया आपस में दूर दूर रहते हैं तो बहुत कम संभावनाएं होती हैं। इसलिए सरकार ने सोच समझ के अलग अलग शिक्षण संस्थाएं बनाई गई। बिल्कुल, इस चीज को आपने नजदीकी से देखा है, क्योंकि स्कूल में भी रहे हैं आप, खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में आपने काम किया है। क्योंकि जैसे 9th क्लास से आपने बात की, और 12th क्लास तक और +1 फर्स्ट ईयर जो कॉलेज के अंदर जाता है, यही जो उम्र होती है, बच्चा देश के अंदर अग्रसर भी हो सकता है और पीछे भी धकेला जा सकता है। एक बातचीत और करेंगे कि लोहारू के अंदर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के गुट बने हुए हैं, उस चीज को कैसे देखेंगे कि आने वाले चुनाव के अंदर क्या ये गुट एक होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर तोसाम की बात करें तो किरण चौधरी ने पाला पलट लिया है, इधर से नुकसान होगा या फायदा होगा? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से चौधरी सोमवीर सिंह के परिवार से हैं, उनके वहाँ रिलेशन से हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा चौधरी सोमवीर सिंह को होता था, उससे नुकसान हो गया या फायदा? मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप पहले गुट की बात करते हो, आप लोगों ने अभी लोकसभा चुनाव में देखा है, अरे गुट क्या, पार्टियां ही जो है ना गौड़ होगी, पार्टियां ही नहीं बची। लोगों को फैसला करना है, लोगों ने मन बना रखा है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे, कांग्रेस जिसको टिकट देगी वही विजयी होगा। चाहे मैं एक बात और आगे कहूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस छोड़ के चले जाएं तो भी जो है ना कांग्रेस सरकार ले आएंगे। लोगों ने मन बना रखा है, ये इससे कोई गुट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को जिताना है, यही उद्देश्य लोगों का है, सबका एक उद्देश्य है। इसमें जो है ना कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार कोई मायने नहीं रखता, लोगों का निशाना एक है कि अभी कांग्रेस पार्टी को लाना है और बीजेपी को हराना है।
भाई इन्हीं मुद्दों को आपने यहाँ पे लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखा होगा और कितने मजबूती के साथ में जो है वो लोहारू विधानसभा से मंत्री जी का यहाँ पे क्षेत्र होते हुए भी 8,000 प्लस वोटों से जो है राव दान सिंह यहाँ पे जीते हैं और उसके बाद 46 के लगभग विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती है। और पीछे की बार में जब 10 की 10 लोकसभा सीटें हारने के बावजूद भी 30 प्लस सीटें लेकर के आई थी, तो अब की बार अगर 46 प्लस सीटें लोकसभा सीटों के अंदर जीत सकती है तो कांग्रेस पार्टी अब की बार विधानसभा में कितना जा सकती है? आप अंदाजा लगा सकते हो कि पिछली बार 12 हलकों में कांग्रेस पार्टी जीती थी, 78 हलकों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी। इस बार 46 अकेली कांग्रेस की और 4 गठबंधन आम आदमी पार्टी की जो थी वो 4 सीटें आई हैं। कुल मिलाकर के 50 सीटें आई, तो आप अंदाजा लगा लो कि कम से कम 75 सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी। बाजी आपका। तो भाई ये तस्वीरों के माध्यम से आपने सुना कि मास्टर कर्ण सिंह जी ने बताया कि पूर्व में खंड शिक्षा अधिकारी रहे हैं और उन्होंने जोड़ तोड़ की बताया कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर अग्रणी होने का कार्य करवाया है तो चौधरी सोमवीर सिंह जी ने करवाया है। और अपने उस समय के अंदर अगर पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बात करें या फिर ITI कॉलेज की बात करें या फिर महिलाओं के कॉलेज की बात करें तो उन्होंने लाने का काम किया है। चौधरी सोमवीर सिंह जी से बातचीत करते हैं। तो भाई जिस प्रकार से हमने कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत की, चौधरी सोमवीर सिंह जी जब बातचीत करते हैं और ये नारों की गूंज जो है वो देख सकते हैं कि भाई एक अलग जोश जो है वो इन लोगों के अंदर नजर आ रही है। और देख सकते हैं जोश के अंदर जो है वो नारों की गूंज यहाँ पे नजर आ रही है। सोमवीर सिंह जी, ये नारों की जो गूंज है इन्होंने साबित कर दिया है कि आने वाले समय के अंदर एक बार दोबारा से वही मजबूती के साथ ये कार्यकर्ता नजर आने वाले हैं। आज के इस हॉल के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है कार्यकर्ताओं के साथ में आगे को लेकर के? कार्यकर्ताओं के अंदर आपने जैसे देखा इस हाल में खशाक चुभरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी, लोग खड़े हुए थे। और ये सिर्फ भैल ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। लोगों में बड़ा जोश है और उम्मीद है आने वाले चुनाव के अंदर यहाँ से 100% कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। ये निश्चित है, हमारे भरोसा है। तीनों ब्लॉक की अलग अलग मीटिंग होगी। ये पहली मीटिंग बहल ब्लॉक की अकेले की है और अगले हफ्ते के बाद हमें शिवानी तहसील के अंदर कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम बहल लोहारू के अंदर कार्यकर्ता अलग से मीटिंग सिर्फ लोहारू की करेंगे। आपने यहाँ देखा होगा कोई एक आधा वर्कर बेशक दूसरा ब्लॉक का है, ज़्यादा सब के सब बहल ब्लॉक के। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक एक गांव के अंदर पूरा समय लगाऊं, बहल के अंदर, शिवानी के अंदर, बाकी लोहारू कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्लॉक है उसके अंदर मेरा लड़का काम करेगा। और कभी वो जाएगा, कभी मैं जाऊंगा और बाकी कार्यकर्ता अपने अपने गांव के अंदर लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ेंगे। और ख़ास तौर पर JJP और लोकदल के लोग हैं जो हमारे साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं और वो हमारे जो पहले से कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ थे उनसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर विकास पुरुष, लौह पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है, उन्हीं के परिवार से आप आते हैं, उनके दामाद है। लेकिन लोहारू के लोगों से हमने बातचीत की कि विकास पुरुष के नाम से चौधरी सोमवीर सिंह को भी जाना जाता है। चाहे ITI की बात करें, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, शिक्षा के हब के अंदर जितना काम सोमवीर सिंह ने किया है, शायद शिक्षा के अंदर 10 साल ये पार्टी रही, उन्होंने कभी तक नाम तक नहीं लिया। आप ये देख सकते हो भैया, लोहारू के भिवानी जिले के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज सबसे पहले आया तो 97 में MLA बना था, उस टाइम लोहारू के अंदर बना था। कॉलेज है लड़कों का भिवानी के लोहारू के अंदर बना है। यहाँ पर लड़कियों का कॉलेज है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में बनवा है। शिवानी के अंदर कॉलेज है लड़कों का, चौधरी बंसीलाल जी के समय में बनवाया गया था। मेघराज से बिल्डिंग बनवाई थी कांग्रेस और बंसीलाल जी की सरकार थी, उन्होंने मंजूरी दी थी। और अब लड़कियों का कॉलेज भी वहाँ पे मंजूर किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में। और इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ। ITI आप चाहे बहल की ले लो, चाहे लोहारू की ले लो, चाहे ITI यहाँ खेड़ा गांव शिवानी तहसील भी देख लो, ये चीज़ें बनी हैं। यहाँ पे बंसीलाल जी के समय और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में वहाँ पे बनाई गई थी। आज स्टेडियम है, जगह जगह बने हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय बने। चौधरी बंसीलाल जी के समय में मिनी सेक्रेटरीट है लोहारू के अंदर, जुडिशियल कम्प्लेक्स है। दादरी और बारडा बड़ी तहसील थे, वहाँ पे बाद में बनाया, सबसे पहले लोहारू के अंदर बनाया। तो आप जिस तरह से हॉस्पिटल की बिल्डिंग की कोई बात कर ले, आप चाहे आप डिगावा की बात ले लें, चाहे वहाँ पे सुहासड़ा के अंदर या शिवानी के अंदर नई बिल्डिंग जो बनी है हॉस्पिटल की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में हमने बनवाई। बाकी जगह जगह कई पावर हाउस है, कई दूसरी चीज़ें, ये चीज़ें की बच्चों को रोजगार जो चौधरी बंसीलाल जी के समय या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में परमानेंट नौकरियां इस इलाके को मिली हैं, वो इस सरकार ने निर्देश की। यहाँ तो गुमराह कर रहे हैं, कोई
कौशल रोजगार के नाम पर कहीं पे ग्रुप डी और सी के अंदर लगाए गए बच्चे 5-5 नंबरों के देके उनको अलग नंबर देके लगाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट तक वो केस आ चुके बच्चों के सरकार साथ। कहती है हम ये 5 नंबर दिलवा के रहेंगे, विधानसभा के अंदर विधायक विदेश वाला सुप्रीम कोर्ट तक ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। वो तो विधानसभा में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। कुछ नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये करना। हमारे इसी कह सकते हैं कि 3 महीने एक युवा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक मुद्दा हो आकर्षित करने के लिए है पे लोग बच्चे जो है ये गुमराह हमारे से हटे ना। और नौकरियां अगर जिसे कौशल रोजगार के अंदर लगाते हैं, क्या नौकरी नहीं है क्या? अगर नौकरी है तभी तो ये खाली है, तभी तो वो लगा रहे हैं। तो परमानेंट क्यों नहीं लगाते? कौशल रोजगार में क्यों लगाते हैं? नए कौशल रोजगार के अंदर रिजर्वेशन है, नए कुछ बात है। आज जो SC जाति के बच्चे हैं, BC जाति के, उनको फायदा नहीं मिल रहा। आज इस तरह की बातें आप जिस तरह जितने भी एग्जाम इन करवाए हर एक के अंदर पेपर आउट है, नकल हुई है। नीट के पेपर में भी सारे हिंदुस्तान लेवल पे हुआ, कितना घपला इनके इन चीजों के अंदर है। बात शिक्षा की करते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे कोचिंग सेंटरों के अंदर फांसियां तक लगा लेते हैं क्योंकि इतना पैसा लगने के बाद भी समय भी बीतता है, उम्र बीत रहे बच्चों की, हताश हो रहे हैं बच्चे, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कोई नशे की तरफ करते हैं। आज पहले जिस तरह से भर्ती होती थी मिलिट्री के अंदर या पुलिस के अंदर, बच्चे भाग दौड़ करते थे, आज वो चीजें छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड नजर होते जा रहे हैं। ये हालत है। एक प्रश्न और करूंगा। अब एक चीज और मैं देखो, जो कांग्रेस पार्टी ने पॉलिसीज अपनाई थी उन्हीं को इन 9.5 साल तक तो याद किया नहीं। अब जिस तरह से 100 गज के प्लॉट देने की बात है, कांग्रेस ने शुरू की थी, करीब 4 लाख प्लॉट दिए गए थे। अभी सरकार ने पौने 10 साल तक तो किया नहीं, और अब कह रहे हैं 100 गज के प्लॉट हम लेटर पकड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ एक लोगों को दे देंगे। अब इसी तरह से अब उस टाइम ये कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी कि भाई हमें उम्र के हिसाब से नौकरी के लिए 58 की जगह 60 की थी, इनकी सरकार ने चेंज कर दी, अब फिर पेपर में आया आज अब दोबारा 60 करेंगे। ये तो तजर्बा करते हैं हर चीज का इस तरह का। अब जिस तरह ये कहते हैं त्रुटि फैमिली कार्ड की, परिवार पहचान पत्र की, इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए कैंप लगाएंगे, तो आज कितने सालों तक लोगों ने भुगती है ये पहले लगते तो हो सकता है। अगर ये पहले से ठीक किया होता और ये तो होता, लेकिन कांग्रेस सरकार तो वायदा कर रही है हम नए परिवार पहचान पत्र को मानेंगे और नए ऑनलाइन होगा, और बच्चों को करीब 2 लाख नौकरियां परमानेंट हैं जो कि हम सब बच्चों को देंगे, और बिजली के 300 यूनिट बिजली गरीब लोगों को हम देंगे। 100 गज के प्लॉट हमने पहले दिए, दोबारा से 100 गज के प्लॉट देंगे और 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन देंगे। इस तरह की योजना है। एक सरकार जो है 1 लाख रुपए कह रही है कि अगर 100 गज का प्लॉट नहीं दे सकते, 1 लाख रुपए हम उन व्यक्तियों को देंगे। 1 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट 1 लाख रुपए प्लॉट तो नहीं मिलता। प्लॉट आज महंगाई इतनी हो रही है, 100 गज के तरह 100 गज का प्लॉट मिल ही नहीं सकता इतने पैसे के अंदर। चलिए एक छोटी सी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसके अंदर आप भी आपने मजबूती के साथ, आपके साथ और जो कांग्रेस से दावेदारी ठोक रहे उन्होंने भी मजबूती के साथ किया, लेकिन लोहारू के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसने रावदान सिंह जी पहुंचे, वहां पे आप नजर नहीं आए। क्या इस चीज से ये कहा जा सकता है कि आप थोड़े से अलग मतलब प्रकार से सोचते हैं, जो अलग कार्यकर्ता के लोग करते हैं वहां पे ना नजर आने का? मैं तो जिस तरह ऐसी कोई बात को नहीं, जहाँ तक पार्लियामेंट के चुनाव का बात है, पार्लियामेंट के चुनाव के ऊपर आप कहीं कोई कमी मिली हो गई, सोमवीर सिंह ने कहीं कमी छोड़ी हो, सोमवीर सिंह कहीं पीछे रहा हो, चाहे मैंने मेरे मन को मार के कुछ एक मौकों के ऊपर चुप रहना पड़ा, लेकिन भाई पार्लियामेंट के चुनाव में कोई उंगली नहीं उठी, कोई कमी नहीं रहे तो हमने काम किया। अब जहाँ तक पार्लियामेंट के चुनाव की बात है वो हमने काम किया। अब मीटिंग की बात है, काम करने का तरीके की बात, वो तो अपना अपना तरीका है। मैं अब कार्यकर्ताओं से सीधा एक आपने देखा यहाँ पर कितने समय तक मैंने लगाया और यहाँ पर मिलने, और जो ये कार्यकर्ता आए थे कोई साधन दे के नहीं बुलाए गए, कोई इनको खाना खिलाने के लिए यहाँ पर मैंने प्रबंध नहीं किया, कोई मैंने भाड़ा का देने का यहाँ पर प्रबंध नहीं किया, लेकिन ये आए हैं तो मन से आए हैं। और हमारी कोशिश यही है कि बहल के कार्यकर्ताओं को बहल में इकट्ठा करें, शिवानी कार्यकर्ताओं शिवानी में करें, लोहारू के कार्यकर्ताओं लोहारू के अंदर करें। और ये आए और हम अपने तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो मेरा तरीका है काम करने का, शुरू से आज कोई मैं नया काम करने नहीं, मैंने
चुनाव में पंडित तुलसीराम जी के लिए काम किया, तो बहन चंद्रावती जी के लिए काम किया, सुरेंद्र सिंह के लिए, चौधरी बंसीलाल के लिए पार्लियामेंट में काम किया। और वो यही हम तो सीधा मेल में जो रखते हैं, दिखावे में हमने न पहले कोई विश्वास किया न आज किए। ये ढोल धमाके वाला सौदा न हमारा पहले पसंद था न आज पसंद। कोई ब्याह शादी को नहीं कि हमें ये डीजे बजावा फलाना करा ये करा वही ड्रामेबाजी अपना बस की कोई। हरियाणा के अंदर 3 लाल हुए हैं, बंसीलाल जी की बात करें, भजनलाल जी की बात करें या देवीलाल जी की बात करें, लेकिन आज उनका परिवार जो हो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे चौधरी बात कर लेते हैं, चौधरी बंसीलाल जी के परिवार से, उन दोनों के जाने के बाद में किरण चौधरी जी भी दूसरी पार्टी में चली गई। उनकी विरासत को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी उनके दामाद हैं और उनके बेटे अभी हैं, तो इस चीज को कैसे देखते हैं? आने वाले तक मैं बात है काम करने का, मैं तो मेरी कह सकता हूँ भैया, मेरे चौधरी बंसीलाल जी के साथ में जुड़ा हूँ। बंसीलाल जी ने पहली बार मेरे को 96 के अंदर चुनाव लड़वाया था। उसके बाद वो कांग्रेस में वो आए 2005 में, मैं उस टाइम भी कांग्रेस में था। 2005 में आखिरी जो जलसा चौधरी बंसीलाल जी ने किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए किया था, वो मेरे लिए किया था, बहन में किया था। मैं तो मेरे को जहाँ छोड़ के गए तो मैं तो उस जगह पे बैठा हूँ। बाकी का तो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना फायदा नुकसान है, वो देखते हैं। धन्यवाद सर। चौधरी सोमवीर सिंह जिंदाबाद, जबकि यही पुकार। तो ये थे हमारे साथ में चौधरी सोमवीर सिंह जी, उन्होंने अपने कार्यकर्ता के बारे में बातचीत की और उन्होंने बताया ये जी, तो आज का जोश है जी, ये 10 साल की भाजपा शासन जो चला है उससे लोग त्रस्त हैं। और एक कहावत है ना कि हिमालय कह रहा है एक गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। चौधरी सोमवीर सिंह, चौधरी सोमवीर सिंह। इन बातों के अंदर इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की है, शायद लोहारू हल्के के अंदर, कि भाई किस प्रकार से जो कारवां है वो बदलता हुआ होना चाहिए। चौधरी सोमवीर सिंह जी ने अपने बातों के अंदर इशारा करते हुए बताया कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए और आगे के क्या रूपरेखा होगी। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।